आज से 1 मंथ के लिए मैं 3 स्पिनर स्किल सीखने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए अब तक की सबसे ज़्यादा मुश्किल स्किल्स होने वाली है, जिसको सीखते वक्त मेरे को बहुत ही ज़्यादा फेलियर, डिमोटिवेट और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या मैं इस स्किल्स को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं? स्पिनर स्किल्स की पहली स्किल जिसे अभी मैंने करना शुरू किया, ये बिल्कुल सिंपल है, जंप करके उछालना, फिंगर्स पे वापस कैच करना। बट ना, मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। ये मेरे लिए रोलर कोस्टर साबित होने वाला है। इसका अंदाजा मेरे को फर्स्ट ट्रायल में ही पता चल चुका था। मैंने पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस को ज़्यादा मायने रखा और उसको मैं लगातार अटेम्प्ट करता गया। इसको मैं लगातार करते जाऊँगा जब तक कि कंप्लीट ना कर पाऊँ। उसको मैं गिव अप नहीं करने वाला था। मैं इसको बैलेंस भी नहीं बना पा रहा था, अगेन एंड अगेन ट्राई करता गया, लेकिन हर बार वही फेल हो रहा था। अब मैं इसको लगातार ट्राई कर रहा था, बट अब इस स्किल के साथ इस मौसम ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। देन मैंने इसको यहीं पे रोक दिया। अब मैं कंटिन्यू डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करता रहा। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे, वैसे मेरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, क्योंकि अभी तक मैं एक स्किल से में ही अटका रहा था, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ में मैं इसको ट्राई करता था, क्योंकि हमारी ग्रोथ शुरू में तो ऐसे लगती है जैसे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन फिर एकदम से ग्रोथ होती है और कंप्लीट भी हो जाती है। सो इसी लाइन से मैं मोटिवेट होकर मैं बिना रुके इसकी प्रैक्टिस करता रहा। कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद में भी इसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी हो रहा था। बट मैं इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था और मैं इसको लगातार प्रैक्टिस करता रहा। बट इसमें मेरी उम्मीद अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि अभी इस पहली स्किल में भी मैं कोई ग्रोथ नहीं ले पा रहा हूँ, तो बाकी स्किल्स में कब तक ट्राई कर पाऊँ। अब मैं लगातार इसकी प्रैक्टिस को कर रहा हूँ। आई होप कि इसकी ग्रोथ जल्दी शुरू हो। और ये दिन बिना रुके निकलते जा रहे थे और मेरे को एक डर भी सता रहा था कि मैं इसको 7 डे के अंदर ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन फिर छठे दिन पर एक ग्रोथ हुई और मैंने इसको स्टेबल करना सीख लिया था। अब मैं इसको उछालकर वापस परफेक्टली लैंडिंग अपने फिंगर्स पे ले पा रहा था, और लैंडिंग के साथ ही मेरी हैप्पीनेस भी वापस आ गई। अब मेरे के अंदर एक उम्मीद थी कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ आराम से, और एक बार तो मैंने बहुत ही ईजिली इसको कंप्लीट कर दिया। और बाद में इसको परफेक्ट करने के लिए मैं लगातार ट्राई करता रहा, हर बार इसको मैं कंप्लीट करता रहा। अब नाउ मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। देन लगातार 6 दिन अटेम्प्ट्स करने के बाद में फाइनली मैंने अपनी फर्स्ट स्किल को कंप्लीट कर दिया था। कंटिन्यू 6 दिन प्रैक्टिस करने के बाद में फाइनली मैंने फर्स्ट स्किल को कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बट इससे पहले एक स्पॉइलर देता हूँ कि ये चैलेंज मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज साबित होने वाला है। आगे आने वाली स्किल्स में मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देन आफ्टर ट्राइंग सेकंड स्किल्स, जो कि है ये वाली, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसका अंदाजा मेरे को शुरू के कुछ अटेम्प्ट्स में ही मेरे को पता चल चुका था, बट ये मौसम ने मेरा साथ छोड़ दिया था। इस मौसम के कारण मैं इस स्किल को यहीं पर छोड़ना पड़ा। बट दैट लास्ट टाइम मैं बहुत ही हल्का सा मिस हो गया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी भूल थी। अब बैठे 7, आज है लास्ट वाला दिन। इसको मेरे को कैसे भी करके कंप्लीट करना था। आज मैंने इसको हर तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश की और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए लगातार प्रैक्टिस करता गया। इसके बीच में मैंने खुद को चोटिल भी कर दिया, क्योंकि ये स्पिनर सीधा मेरे आंख के पास से होता हुआ गया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डेड लिस्ट था। बट आई एम ओके। देन आफ्टर मैंने अपनी प्रैक्टिस को 2x कर दिया और मैं इसको लगातार अटेम्प्ट कर रहा था। बट मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इसको वापस कैच नहीं कर पा रहा था। फिंगर पे लाना तो बहुत ही दूर की बात थी, मैं इसको कैच करना पहले सीख रहा था, बट इसमें मैं हर बार फेल हो रहा था। ये स्पिनर मेरे साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि हर बार स्लिप होता जा रहा था और ये हाथों में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट इससे मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। बट फिर भी इसको मैंने करना नहीं छोड़ा और लगातार ट्राई करता गया। और ये 7 डे चैलेंज का लास्ट दिन था, बट मैंने अपनी सेकंड स्किल्स को कंप्लीट करने के करीब भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा परेशानी के कारण मैंने इसी को यहीं पे रोक दिया और ये सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहा। मैं इसी तरह अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और लगातार इसको अटेम्प्ट करता गया। कई बार इसका मैंने अटेम्प्ट किया, बट ना, अभी तक मैं इसको कंप्लीट करने के बहुत दूर था। अब मेरे धीरे धीरे मोटिवेशनल जा रहा था, क्योंकि मैं लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे। मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया था, बट ये चैलेंज 7 दिन से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और ये चैलेंज अब कंप्लीट होने के नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और अब मेरी उम्मीद भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी से भरा होता जा रहा था, क्योंकि इसमें मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। एक स्किल्स को कंप्लीट कर दिया, अब मैं इसको गिव अप करने की सोच रहा था, बट फिर मेरे मन में विचार आता कि एक स्किल्स कर दी, अब बाकी वाली स्किल्स को भी कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पॉसिबल करके दिखाना है। बट आफ्टर लॉट ऑफ ट्राइंग दिस स्किल्स आई रियलाइज कि ये स्किल्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मेरे मन में डर सताने लगा कि क्या मैं इस स्किल्स को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। बट फिर मेरे अंदर एक उम्मीद जगती है कि हाँ, अगली बार में हो जाएगा। बट नहीं, ये वाली स्किल्स अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रही थी। अब मेरे बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो गया था। अब इसको मैं स्किप करना और गिव अप करने की सोच रहा था। इतनी सिंपल ये स्किल्स लग रही थी, उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि ये चैलेंज अब तक का मेरे लिए सबसे मुश्किल वाला चैलेंज बन चुका था। बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस, अनहैप्पी और डीमोटिवेशनल के कारण मैं इस चैलेंज को यहीं पे रोक दिया। अगले दिन ट्राई करते हुए मेरे को ख्याल आया कि क्या चैलेंज मैं इसीलिए शुरू किए थे ताकि मैं इसको बीच में छोड़ दूं। तो मेरा इसका जवाब था कि नहीं, मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगा, चाहे मेरे को कितनी भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, कितनी भी ज़्यादा अनहैप्पीनेस और कितनी भी ज़्यादा डीमोटिवेट क्यों ना फीलिंग हो, बट मैं इसको लगातार अपने को कैसे करके कंप्लीट करके रहूँगा। मेरे पास कोई मोटिवेशनल नहीं है, लेकिन मैं डिसिप्लिन के साथ में इसको लगातार ट्राई करता रहा कि एक दिन ये ज़रूर कंप्लीट हो सकता है। तो इसी कारण मैंने अपने प्रैक्टिस डे बाय डे इसको लगातार करता रहा। कोई ग्रोथ नहीं होने के बाद में भी मैं इसको ना रुकते हुए लगातार ट्राई करता रहा, लाइक दिस।
काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद इस स्पिनर ने मेरे को बहुत ही खतरनाक वाला चोटी किया, जिसमें ये सीधा अंगूठे से टकराते हुए गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। बट फिर भी मैंने कैसे मेरे को खुद को सहन करते हुए इसको वापस ट्राई किया और थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद मैं उसी जगह पे वापस ये टकराते हुए गया, जो कि जिसके कारण मेरे लिए अब दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। अब ये दर्द मेरे लिए असहनीय था। अब इस चैलेंज ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। अब मेरे को उसको ट्राई करने के लिए कोई रीज़न नहीं बचा था। बट आई एम कमिंग अगैन, क्योंकि मेरी डेडिकेशन ने मुझे फिर से प्रोत्साहित किया कि इसको करने के लिए। काफ़ी डेज फेलियर और डीमोटिवेशनल कारण मैंने डिसाइड किया कि हर फेल स्टेप होता है सक्सेस की तरफ। मेरे को चाहे जितने दिन लग जाए मैं इसको ट्राई करूँगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, पर मैं इस स्किल्स को मास्टर करके दूँगा। काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद में मेरे को अब ग्रोथ नज़र आ रही थी। लगातार ट्राई करने के बाद में डे 19 पे मेरे को एकदम से शॉकिंग रिजल्ट सामने आ रहे थे, क्योंकि अब मैं पहले से ज़्यादा परफेक्ट इसको कैच कर पा रहा हूँ। और लगातार अगर इसी तरफ लगातार कैच करता रहा तो एक दिन ये मैं परफेक्ट भी कर लूँगा। अब इसको कंप्लीट करना मेरे लिए इंस्पिरेशन बन चुका था और मोटिवेशनल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको कैच भी करके कंप्लीट करने के लिए प्रोत्साहित होती जा रहा था। पता नहीं क्यों काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में मेरे को उसमें थोड़ी ग्रोथ नज़र आ रही थी। काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद मैं आई रियलाइज्ड कि अब मैं इसमें बहुत ही मामूली चूक रहा था। इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ही कदम दूर था। देन आफ्टर ट्राइंग 22 डेज़ में मेरी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी। अब मैं इसको हर तरफ से परफेक्टली पकड़ पा रहा था, चाहे कितना भी अनबैलेंस क्यों ना हो, पर मैं इसको परफेक्टली कैच कर पा रहा था। अब मैं बस मामूली चूक रहा था, बहुत ही ज़्यादा करीब आते आते मैं मिस हो जाता था। अब मैं इसको कंप्लीट करने के लिए मात्र एक स्टेप दूर हूँ, बट लगातार मैं अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। मेरे को इस स्किल्स को ट्राई करते हुए लिटरली 15 से ज़्यादा दिन हो चुके थे, बट मेरे इसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। बट लास्ट 4 दिन से अब मेरी ग्रोथ अब मेरे को दिखने लग चुकी थी। और देन काफ़ी देर ट्राई और लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बाद मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया। 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इसको इतना मास्टर कर लिया था कि अब मैं इसको हर बार परफेक्ट कर पा रहा था, लाइक दिस। अब मेरा मोटिवेशनल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुका था, जो कि मेरे लिए इंस्पिरेशन बन चुका था। दैट कैसे भी करके मैंने इस स्किल्स को कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं लास्ट स्किल्स की तरफ। लास्ट स्किल्स जो कि है स्पिन विद स्टंट, जिसको मैं इस स्टंट के साथ में ट्राई करने वाला हूँ। जिसको ट्राई करने के लिए मैंने शुरू में कुछ बेसिक्स से ट्राई किया, बट ये मेरे को उससे समय अंदाजा हो गया कि ये मेरे लिए कितना हार्ड है। बट जो कि मैंने पुराने सेकंड मैंने सबसे हार्ड स्किल्स को भी कंप्लीट कर दिया था, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इसको मैं लगातार ट्राई करता गया, अगेन एंड अगेन ट्राई करता गया, बट इसमें मेरे को इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब मेरे को इसको कंप्लीट करने का उत्साह भी था कि अब इसको कंप्लीट करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था, जिसको ट्राई करने के लिए मैं लगातार करता गया और डे बाई डे इसकी प्रैक्टिस करता रहा। अब कुछ दिन तक ट्राई करने पर मैं फ्लिप को ईजिली अटेम्प्ट कर पा रहा था, जिसके कारण ये फ्लिप तो आराम से हो रही थी। अब मेरा मेन फोकस था इसको कैच करना, उछाल के वापस कैच करना और परफेक्टली स्पिन करना। अब मेरा मेन फोकस इसी पे था, क्योंकि फ्लिप में हर बार कर पा रहा था। अब इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण मैंने अपनी स्पीड को 2x बढ़ा दिया था। अब इसकी ग्रोथ मेरे को साफ नजर आ रही थी। अब मात्र इसको मेरे को पकड़ के वापस क्लियरली स्पिन करना है, देन कंप्लीट दिस स्किल। इसलिए मैं ट्राई करता गया, अगेन एंड अगेन ट्राई करता गया, बट काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। अब मैं इस फ्लिप में अपना बैलेंस खो रहा था धीरे धीरे। ये चैलेंज मेरे लिए अब तक का सबसे लंबा चैलेंज होने वाला है, बट फिर भी मैं न रुकते हुए लगातार ट्राई करता गया। लेकिन फिर भी मैंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, बट थकान के कारण मैं अपनी फ्लिप को करने में कैपेबल नहीं हो पा रहा था। बट इस ग्रोथ को देखकर मैं मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुका था। काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद एक बार मैं बहुत ही क्लोज आके मिस हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थकान होने के कारण मैंने इस फ्लिप को यहीं पे रोक दिया। आज मैं टारगेट बना के आया था कि इसको मेरे को कैसे भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ मैं पिछले 1 मंथ से इस स्किल को लगातार ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि अब 2 स्किल्स को मैंने कंप्लीट कर लिया, इस मोटिवेशनल टॉप लेवल पर था, तो इसको करने के लिए मैंने अपने दुगुना पावर के साथ में इसको ट्राई करना शुरू किया। लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, हालांकि मैं कुछ बार फेल भी हो रहा था, बट ये मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर और बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ इसको अटेम्प्ट कर पा रहा था। अब मैं इस स्टंट को भी ईजिली अटेम्प्ट कर पा रहा था और इसको अटेम्प्ट करके उछाल के वापस कैच भी आराम से कर पा रहा था। बस मेरे अंदर थोड़ी मिस्टेक है, जिसको सही करनी वो प्रैक्टिस के साथ मैं लगातार इसको करता गया। इस स्किल्स को मैंने पिछले 1 मंथ से लगातार ट्राई करते हुए 1000 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया है, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशन के साथ खेलते हुए और बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के साथ मैंने अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। और एक मोमेंट ऐसा था जिसके अंदर मैंने इसको प्रॉपरली पकड़ लिया। देन कंटिन्यू प्रैक्टिस के कारण मैं इसको हर बार कंप्लीट कर पा रहा था, जिसके कारण मैंने स्किल्स को भी कंप्लीट कर दिया। आई ऑनेस्टली कि मैंने इसको लगातार 1 मंथ ट्राई करते हुए फाइनली इस तीनों स्किल्स को कंप्लीट कर दिया। ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। एक सिंपल टॉय ने सिखाया कि पेशेंस और डेडिकेशन किसे कहते हैं, और फेल था इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस और प्रॉब्लम के बाद में लगातार 1 महीना प्रैक्टिस करके ये तीनों स्किल्स कंप्लीट एंड मास्टर कर दिए। इस चैलेंज ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर किया है। सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो।